हुकूमत पाकिस्तान ने जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने का फैसला कर लिया है। 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला हुआ है, जिसमें किसी किस्म की भी तरमीम हो सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को मजीद एक्सटेंशन देने की बातें भी जेर गर्दिश रही और अभी तक भी जेर गर्दिश हैं। इसके साथ साथ अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, जो कि नंबर गेम पूरा ना होने की वजह से नामुमकिन नजर आता है, तो इस सूरत में एक जुडिशियल पैकेज लाया जा सकता है, जिसका जिक्र अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब ने भी किया कि ये हुकूमत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की पूरी कोशिश करेगी, और अगर ये एक्सटेंशन मुमकिन ना हो सकी तो फिर एक जुडिशियल पैकेज लाया जाएगा, जिसके जरिए तरमीम करके मोस्ट सीनियर जज की बजाय किसी भी जज को इंतखाब करके उसे चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। और इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज करेगी और चीफ जस्टिस को कबूल नहीं करेगी। अब ये जुडिशियल पैकेज किस तरह हो सकता है, इसका तो अंदाजा आने वाले दिनों में ही होगा, लेकिन 28 अगस्त को हुकूमत ने मुश्तरका इजलास बुलाया है और इसमें किसी किस्म की भी तरमीम हो सकती है। आईनी तरमीम तो मुमकिन नहीं, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास मखसूस नशिस्तों वाले केस के बाद मेजोरिटी नहीं है और आईनी तरमीम हुकूमत कर नहीं सकती। अब सिंसियोरिटी को हुकूमत जरूर चैलेंज करने की कोशिश कर सकती है और करेगी, क्योंकि इस वक्त सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, फिर जस्टिस यहिया अफरीदी और फिर जस्टिस आयशा मलिक है। इस वक्त गेम इन 4 जजेस के दरमियान है और हुकूमत कोशिश कर रही है कि 3 जजेस के नेम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से जारी हो और उसके बाद हुकूमत यानी वजीर आजम पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान ये तय करेंगे कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तारीख ये है कि हमेशा जो सीनियर जज होता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनता है। इसी तरह जस्टिस काजी फायज ईसा थे, इसके बाद जस्टिस इजाजुल हसन का नंबर आता था, वो इस्तीफा दे चुके हैं। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह सिंसियोरिटी लिस्ट के मुताबिक इस वक्त सीनियर मोस्ट जज हैं और उन्होंने अक्टूबर में चीफ जस्टिस का हलफ उठाना है। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस का हलफ उठाना है, और जस्टिस मुनीब अख्तर के बाद जस्टिस यहिया अफरीदी और जस्टिस यहिया अफरीदी के बाद जस्टिस आयशा मलिक है। अब हुकूमत इसमें तरमीम का सोच रही है कि सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दील करके इस तरह का कानून लाया जाए कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल 3 नाम वजीर आजम पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान को भेजेगा और सदर पाकिस्तान वजीर आजम के अप्रूवल के साथ उनमें से एक नाम को नॉमिनेट करेगा और वो ही अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। देखते हैं इस मामले में हुकूमत को क्या क्या लीगल दुश्वारियां पेश आती हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होगा। इस तरह का कोई भी इकदाम आइन के बरखिलाफ होगा और आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है और हुकूमत के पास इस वक्त 2/3 मेजोरिटी नहीं है। ऐसी तरमीम सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा सेटअप कभी भी गौर नहीं करेगा ऐसी तरमीम के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये रूल के जजेस की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस की तैनाती का बहुत पुराना क़याम पाकिस्तान के बाद से है, जो अब तक चलता आ रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी भी ऐसे कानून को मानने से इनकार कर सकती है, लेकिन देखना ये होगा कि हुकूमत और जुडिशरी की ये लड़ाई कितनी तूल और कितनी संगीनियत इख्तियार करती है और उसके मुल्की सियासत पर भी गहरे असरात होंगे। सिर्फ ये हुकूमती और जुडिशरी लड़ाई नहीं होगी, बल्कि इसकी जो प्रोडक्ट और इसका जो एक कहते हैं इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान तरीके इंसाफ की बहुत ज्यादा अहम होगी कि वो इस लीगल प्रोसेस को चैलेंज होने देते हैं, किस तरह करते हैं, क्योंकि ये सारी तैनाती चीफ जस्टिस की तैनाती पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसको बहुत गौर से देख रही है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए ये बहुत अहम है उनके अगले जो आने वाले दिन हैं उनके सर्वाइवल के लिए।